जी तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की जो हमारी क्लास नंबर 17 है, वीक 4 की जो है सेकंड क्लास है। ठीक है, ये जो हमारा लास्ट वीक चल रहा है इसमें जो सारी चीज़ें हैं वो एडवांस लेवल की हैं और फाइनल चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह लाइफ टाइम आपकी जो हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ में आपको हेल्प आउट करेंगी। अच्छा जी, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इम्बैलेंस। ठीक है जी, इम्बैलेंस क्या होता है? इम्बैलेंस, आपको वर्ड से थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि जिसमें बैलेंस ना हो। ठीक है, ऐसी चीज़ या ऐसा ऑब्जेक्ट या ऐसा फेज़, ठीक है, ऐसा जोन कह लें जिसमें बैलेंस ना हो। ठीक है, इसको हम इम्बैलेंस कहते हैं। अच्छा जी, इस चार्ट की वे में इम्बैलेंस क्या होता है? अब आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि मार्केट जब मैं यहाँ पे आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। मार्केट एक तो है इस तरह रेंज में या अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में थोड़ा बहुत जो है मूव कर रही है, फिर इस तरह डाउन ट्रेंड में आ गई। ठीक है, या रेंज में मूव कर रही है। अचानक से जब डाउनवर्ड मूव करे, ठीक है, ठीक है, अचानक से या डाउनवर्ड मूव करे या अपवर्ड मूव करे, यहाँ से या अपवर्ड मूव करे। ठीक है, काफ़ी हाई पिप्स के साथ अचानक से जो है ऐसे कह लें कि इम्बैलेंस क्रिएट करके जो मूव करे उसको इम्बैलेंस कहते हैं। ठीक है जी, उसको हम इम्बैलेंस कहते हैं। फिर से सुन लें कि मार्केट जब अचानक से कोई बड़ा सा मूव दे, एम बेतुका सा जिसको कह लें, पंजाबी में कहते हैं ना बेतुका सा, मार्केट जब बेतुका सा मूव दे उसको हम इम्बैलेंस कहते हैं। ठीक है जी, इम्बैलेंस कहते हैं काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट, कम से कम जो है वो आप कह लें कि बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप 1S के टाइम फ्रेम में करें तो वो कम से कम 100 पिप्स की है। अगर छोटे टाइम फ्रेम में आए तो टाइम फ्रेम के हिसाब से होता है, जैसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई 40 पिप्स का हो सकता है, 40 से 50 पिप्स का। ठीक है, इसको हम इम्बैलेंस कहते हैं। इम्बैलेंस छोटे टाइम फ्रेम में भी काउंट होता है और बड़े टाइम फ्रेम में भी काउंट होता है। ठीक है जी, इम्बैलेंस जितना बड़ा होगा उसको जो है फिल करने की एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है जी, अब ये तो आपने देख लिया कि जब मार्केट अचानक से इस तरह मूव कर रही होती है और फ़र्ज़ करें अचानक से जो है नीचे आ गई, ठीक है, इसको इम्बैलेंस कहते हैं। अब ये चीज़ तो हमें पता है कि जब मार्केट इतना बड़ा मूव देती है तो इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है, कोई न्यूज़ होती है या स्मार्ट मनी होती है। लेकिन अब इम्बैलेंस का क्या फ़ायदा होता है? इम्बैलेंस को आपने हमेशा याद रखना है कि मार्केट जो है उस इम्बैलेंस का कम से कम 50 to 70% लाजमी जो है फिल करने आती है। ठीक है जी, जब भी इस तरह का इम्बैलेंस क्रिएट हो जाए तो आप जो है एक अच्छी कंफर्मेशन दे के उस इम्बैलेंस के थोड़ा सा नीचे जो SL लगा के ट्रेड बाय की ट्रेड ले सकते हैं, या अगर अपवर्ड हो तो सेल की ट्रेड ले सकते हैं। अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, ठीक है, और मैं जो है यहाँ से इसकी जो है लॉन्ग की पोजीशन लेने के लिए रेडी हूँ स्मार्ट से SL के साथ। ठीक है, यहाँ पे हम लॉन्ग की जो है ट्रेड ले सकते हैं ये इस तरह। ठीक है जी, तो इसकी जो रेशियो है तकरीबन 90 प्लस है। ठीक है, 90+% इसकी रेशियो है। मैं भी आपको चार्ट पे जाके इसकी एग्जांपल्स भी बता देता हूँ। टीपी आपने क्या सेट करना है, वो 50 to 70% की रेंज के दरमियान जो है उसका टीपी सेट करना है। ठीक है जी, ये था इम्बैलेंस, और मार्केट जो है इम्बैलेंस को फिल करने लाजमी आती है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, आज आए कल आए परसों आए, तो इम्बैलेंस आप कह लें कि एक बेतुका सा मूवमेंट होता है और मार्केट उसको फिल करने लाजमी आती है। चलें जी, अब इसके बारे में चार्ट में जाके देखते हैं। आज छोटे छोटे हमने टॉपिक्स पढ़ने हैं तो कोशिश करते हैं कि हम उनके अच्छे कंसेप्ट्स बना के उसको क्लियर करें। अच्छा जी, अब आप जो है ये वाला मूव देख लें, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, यह मूव देख लें। ठीक है, ये मार्केट कहाँ से गिरी है? 2651 से गिरी है 2638 तक, तकरीबन 100 पिप्स 100 प्लस पिप्स का जो अचानक से इसने इम्बैलेंस क्रिएट किया, और देखें उसके बाद मार्केट ने उसको फिल भी किया। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, मार्केट ने उसको फिल भी किया। ठीक है, जो इसका 50 to 70% रेशियो बनता है। उसके थोड़ी देर बाद फिर देखें मार्केट ने अचानक से नीचे मूव दिया,
ठीक है। अब इम्बैलेंस के दरमियान एक बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप होता है, ये आपने चीज़ याद रखनी है। इम्बैलेंस के दरमियान बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप होता है, ये छोटे छोटे 2-3 फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं, ठीक है जी। अब देखिए मार्केट ने उस इम्बैलेंस को फिर फिल भी किया है, ठीक है, और उसके बाद मार्केट अपवर्ड चली गई है, लेकिन यहाँ पे हम इम्बैलेंस को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मार्केट ने इम्बैलेंस को फिल किया है। अब पीछे चलते हैं मज़ीद, ये देखिए ये सारे एग्जांपल्स आपके सामने हैं, ठीक है। ये भी इम्बैलेंस क्रिएट हुआ और मार्केट ने देखें तकरीबन 70 to 80% इसका फिल किया है, ठीक है। अब छोटे छोटे इम्बैलेंस हो रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन आप जो है बड़ा इम्बैलेंस उसको जो है देख सकते हैं ताकि उसमें अच्छी कंफर्मेशन आपको मिले। अब बड़े इम्बैलेंस की बात की तो ये देखें आपके सामने उसकी भी एग्जांपल आ गई। ये देखें यहाँ से मार्केट ये यहाँ पे गिरी है, ठीक है। इसको अगर आप 1 के टाइम फ्रेम में देखेंगे ना, बहुत बड़ा इम्बैलेंस है डाउनवर्ड में, देखें उसके बाद मार्केट ने उसको फिल भी किया है 70%। तो अगर आप यही स्ट्रेटजी अगर स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो मार्केट में आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे इम्बैलेंस को जब मार्केट फिल करने गई तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स को ट्रेड भी करवाई थी। ये देखिए बाई की ट्रेड छोटे से एसएल के साथ, ये आप देख सकते हैं अभी तक मार्क की हुई है, ठीक है जी। तो इस जो है इम्बैलेंस को आप देख सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है एक टूल है, ठीक है, ये जापानीज़ का बनाया हुआ टूल है, तो इसको हम कहते हैं फिबोनाची, ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसको सिंपली फिब भी कहते हैं, फिबोनाची भी कहते हैं, फिबो रिट्रेसमेंट भी कहते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज़बरदस्त टूल है, ये एक मैथमेटिकली कॉन्फ़िगरेशन से बनाया गया है और इसकी एक्यूरेसी जो है बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है। ये जो स्टूडेंट्स इस कंसेप्ट को समझते हैं वो फिबो के बगैर भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन जो इस फिबो को यूज़ करना चाहते हैं वो इस फिबो को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। अब ये फिबो कहाँ यूज़ होता है? ये फिबो इम्बैलेंस के दौरान ही यूज़ होता है, जहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हो वहाँ पे हम फिबो यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे कुछ हमें जोन्स मिल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लेफ़्ट साइड पे जाएंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पे क्लिक करेंगे ये थर्ड ऑप्शन पे, तो यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट आ जाएगा, ठीक है, फिब रिट्रेसमेंट आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, या Alt+F प्रेस करेंगे तो फिब रिट्रेसमेंट आ जाएगा। टीम व्यूवर में यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट, ये टीम व्यूवर का टूल है, ठीक है। इस पे आप क्लिक करेंगे। ये फिब को आप यहाँ पे मार्क करने के लिए क्या करते हैं, आप सबसे पहले सेंटर से जो है इसका सेंटर पॉइंट से जो है इसको उठाते हैं और इसका जो हाई होता है, ठीक है, ये देखिए हाई, ठीक है, और ये वाला, ये दोनों पॉइंट्स आपने देखने में जूम कर देता हूँ, आपने जो है ये दोनों पॉइंट्स देखने हैं। एक ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कॉर्नर, और ये जो लाइन सीधी आ रही है वो यहाँ पे आ रही है, ठीक है जी, वो जो लाइन सीधी आ रही है वो यहाँ पे आ रही है। आपने इस पॉइंट को जो है ऊपर वाले पॉइंट को जहाँ से हमने वो इम्बैलेंस को मार्क करना है उसका हाईएस्ट पॉइंट, और इस पॉइंट को उसके लोवेस्ट पॉइंट तक ले आना है, ये वाले, ठीक है, सॉरी ये वाला, ठीक है। चूंकि हमने रेड कैंडल्स को मार्क किया है तो रेड कैंडल तक आपने उसको ले आना है। अब ये देखिए मार्क करने का तरीका आपने देख लिया, बिल्कुल सादा सा है, ठीक है। अगर आपको समझना है तो काइंडली प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर भी समझना है तो पूछ लीजिएगा। ऊपर वाला जो ऊपर वाली लाइन है उसको जो है ऊपर वाले पॉइंट के बराबर रखना, मतलब इसका इम्बैलेंस का हाई जो था वो ये था ना, इम्बैलेंस का हाई जो था वो ये था और इम्बैलेंस का लो जो था वो ये था, ठीक है। जब हमने इसको ड्रा किया तो ऊपर वाला जो पॉइंट था, ठीक है, वो उसको हाई पे कर लिया, और जो ये वाला पॉइंट था ये जो इस तरह ड्रा करके आ रहा है, ठीक है, इसको सबसे लो पे कर लिया, ठीक है। ये था जी ड्रा करने का तरीका। अच्छा जी, अब इसमें हमें कंफर्मेशन क्या मिल रही होती है? सबसे पहले आपने इसके राइट साइड पे क्लिक करना है और सेटिंग में चले जाना है, ठीक है।
सेटिंग में जाके आपने फीबो की ये वाली सेटिंग कर लेनी है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसको वीडियो के दौरान सेट कर लें, जैसे भी कर लें। ये 0 हो, ये वाला पॉइंट 0 हो, ये वाला 0.23, ये वाला 0.5, ये 0.38, ठीक है, 0.618, ये कुछ सेटिंग है, ये आपने कर लेनी है। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो के दौरान ही आप इसकी सेटिंग कर लें। ठीक है, ये सेटिंग आपने लाजमी कर लेनी है और ओके कर लेना है। ठीक है, अच्छा जी, अब जो है इसमें इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि आपने इसमें 0.23 से लेके 0.38 ये वाले जोन आपको दिख रहे हैं। ये ऊपर वाला 0 है, ये 0.23, ये 0.38, 0.5, 0.618, फिर 1.618। ठीक है, ये जस्ट आपने पॉइंट्स को बस एक कंफर्मेशन देखनी है। आपने इसमें जो चीज़ें देखनी है वो क्या देखनी है, यहाँ पे जो पॉइंट है ना 0.23 से लेके 0.38, ठीक है, इन पॉइंट्स के दरमियान ये जो जोन आएगा येलो, इन पॉइंट्स के दरमियान ये जो येलो वाला जोन आ रहा है, ठीक है, अगर इम्बैलेंस के बाद मार्केट इस जोन में आती है, इम्बैलेंस के बाद मार्केट अगर इस जोन में आती है तो आप इस जोन से जो है ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टूल आप इसका एसएल ये रखेंगे। ठीक है, लेकिन मेरे मुताबिक आप इस जो है 0.23 से ऊपर भी थोड़ा सा एसएल रख सकते हैं। ठीक है, ये भी इंशाल्लाह कामयाब होगा। और इस एसएल के साथ जो है आप इस जोन से 0.23 से 0.38, ये जो येलो वाला जोन है, मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ से आप सेल की ट्रेड ले सकते हैं। और देखिए उसके बाद फर्स्ट टीपी आपका ये वाला होता है, ये वाला आपका फर्स्ट टीपी होता है। ठीक है, और उसके बाद सेकंड टीपी आपका 1.68 होता है और उसके बाद फर्दर थर्ड टीपी वो होता है। ठीक है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ से जो है मार्केट ने 1:1 का जो है टीपी दिया। ठीक है, और उसके बाद मार्केट वापस चली गई। ठीक है जी, तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त टूल है। बहुत से ट्रेडर्स ऐसे हैं जो सिर्फ इस फिबोनाची पे जो है ट्रेड्स कर रहे होते हैं। ठीक है जी, अब फर्दर मैं इसको किसी बड़े जोन में जाके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, किसी और ऐसी जगह पे, ये देखिए इसमें हम फिबो लगाते हैं। ठीक है, ये इसका हाई जो था ये कर दिया इस तरह से, और इसका लो जो था, लो को इस पॉइंट पे ले आए। ठीक है, इस तरह। ठीक है, अब ये देखिए मार्केट इस येलो जोन में आई है, 0.23 और 0.38 वाले जोन में आई है। ये देखिए वहाँ से हम सेल की एंट्री ले सकते हैं। ठीक है जी, और देखिए मार्केट ने जो है एक अच्छा टीपी दिया है। ठीक है, सॉरी इसका फर्स्ट टीपी ये वाला होगा 0.618। ठीक है, 0.618 वाला इसका पहला टीपी होगा। ठीक है, सेकंड टीपी इसका 1 होगा। ठीक है, सेकंड टीपी इसका 1 होगा। वो उधर थोड़ी सी मिस्टेक होगी मुझसे। ठीक है, क्योंकि ये जो है जोन मैंने वो पॉइंट्स पे मार्क किए हैं दोबारा, तो इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, वहाँ पे जो है वहाँ पे इसका फर्स्ट टीपी होगा 0.618 वाला, ये वाला, ये 0.618, यहाँ से आपने ट्रेड ली। ठीक है, और ये वाला 0.618 वाला आपका फर्स्ट टीपी, यहाँ पे जो भी रेंज आ रही हो आपने वो मार्क कर लेनी है एज अ टीपी। सेकंड टीपी 1 होगा, थर्ड और फोर्थ फिर आगे वो फर्दर है। ठीक है, ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है। ठीक है, ये फीबो की कंफर्मेशन बहुत अच्छी होती है। ये देखें फिर से मार्केट यहाँ येलो जोन में आई, हम यहाँ से जो है इसको एसएल रख के और यहाँ पे फर्स्ट टीपी इसका 0.618 लगा सकते हैं। सेकंड टीपी जो है इसका 1 की रेंज में यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए मार्केट ने सेकंड टीपी भी हिट किया है। ठीक है जी, तो ये था फीबो, इसको आप जो है लाजमी अपना मार्क करके देखिएगा। ठीक है, इसकी कंफर्मेशन बहुत अच्छी होती है और ये काफ़ी जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं इसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये था जी फीबो, इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी कहते हैं। अच्छा जी, ये थी हमारी छोटी सी क्लास आज की वीक 4 की जो है सेकंड क्लास, जो कि सिर्फ इम्बैलेंस और फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे है। ये दोनों चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको ऐसी ट्रेड्स देंगी कि आप जो है इसमें अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली क्लास आपके लिए लाजमी जो है बेनिफिट वाली होगी। आप जो है इस क्लास को लाजमी देखें। कोई चीज़ समझ नहीं आती फीबो में या इम्बैलेंस में
तो आप लाजमी जो है इनबॉक्स में आके लाइव सेशन में पूछ सकते हैं। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।